क्या आप जानते हैं, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप तनाव से, अशांति से, क्रोध से, वैमनस्यता से, रोग से कोसों दूर हो सकते हैं। बस चुनाव आपको करना है ध्यान करने के लिए सुनिश्चित अवस्था, सुनिश्चित समय, जिसमें आप 20 से 30 मिनट केवल और केवल अपने लिए दे सकें। हम अशांत और दुखी किन कारणों से हैं? वो सभी कारण बाह्य हैं। शांत और सुखी होने के लिए हमें अपने अंतर में प्रवेश करना होगा। हमें जानना होगा अपनी वास्तविक स्थिति को। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं मन हूं? या फिर मैं अहंकार हूं? या फिर मैं भगवान का हूं? अथवा मैं आत्मा हूं? इन्हीं सब बातों की उहापोह में विचार समाधि का प्रारंभ होता है। एक सुनिश्चित समय, एक ऐसा स्थान ध्यान के लिए आप व्यवस्थित कर ले जिसमें आप किसी भी शोर शराबे से दूर, गाड़ियों का, मोटरों का कोलाहल, बच्चों का कोलाहल ना हो। इसके लिए सबसे बढ़िया समय है सुबह का 6 से 7 के बीच, रात्रि 10 बजे के उपरांत। यदि आप स्वयं को ध्यान में योग्य बनाना चाहते हैं तो, ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं तो 30 मिनट अपने आप को दें। चटाई पर भी बैठकर कर सकते हैं या कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं या अपने बिस्तर पर भी बैठ के कर सकते हैं, परंतु कमर की रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। झुकाव में बैठे मत, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी श्वास ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अधिकतर ऊपर की ओर उठती है। उठते उठते ये ब्रेन तक पहुंचती है। जितना जितना सूक्ष्म ध्यान की अवस्था होती जाएगी, आप निढाल भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान। ध्यान की अवस्था में हाथ सीधे रखें, अंगूठे और तर्जनी को मिला करके एक गोल मुद्रा बना लें, ब्रह्म मुद्रा बना लें, तर्क मुद्रा बना लें।
ध्यान मुद्रा बना ले और फिर अपने प्रत्येक श्वास पर ध्यान से देखते जाएं। आपकी जबान हिले ना, गर्दन सीधी हो। इस अवस्था में आप बैठे, आप श्वासों को समोर्जित करते हुए सम कर लें। श्वास के सम होने से चित्त की समता बढ़ती है। चित्त की समता बढ़ने पर मन एकाग्र होने लगता है। अब यही मन आपका सहयोगी, आपका मित्र है। बुद्धि को भी साथ में लेकर के चलना है और बुद्धि के द्वारा मन को बाहरी विषयों का तर्क के द्वारा समाधान देना है। अरे मन तो बाहर सुख ढूंढता है, मिला क्या? जिन शरीरों से तूने अभिलाषा की थी, जिन मित्रों से, रिश्तों से तूने आशा की थी, उनसे कुछ मिला क्या? जिन भोगों को भोगने की कल्पना की थी, तूने भोग लिया, शांति मिली क्या? तेरी मृत्यु के बाद भी तेरी अभिलाषाएं यदि बची रही तो तेरा मोक्ष नहीं होगा। अरे मन, तो गोविंद का स्मरण कर, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा साथी है, वही आत्मा स्वरूप से सर्वत्र विराजमान है और वही तेरे अंदर व्यापक है, बाहर व्यापक है। जहां तक नजर जाती है सब उसी की नजर है और दी हुई नजर भी उसी की है। हर नजर में ऐसा नजारा दिखाने वाला श्याम सुंदर मनमोहन मुरलीधर ही है। जब इस प्रकार के तर्क आप अपने बुद्धि के द्वारा मन को देंगे तो मन में संसार के प्रति निराशा और आत्मा के प्रति आशा और स्फुरना भरती चली जाएगी। मन जिन संसारियों के कारण अशांत था अभी तक, अब उसे थोड़ी सी आशा मिलने लग गई, क्योंकि मजबूती आने लग जाती है ध्यान तर्क समाधि में। बाहरी विषय वास्तव में आज तक भोगते भोगते मुझे कोई सुख नहीं मिला। खाते खाते पेट नहीं भरा, भोजन खत्म हो गया। भोगते भोगते भोग खत्म हो गए, लेकिन भोग की इच्छा नहीं खत्म हुई। यही मन अब ऐसे चिंतन से अपने जीव स्वरूप का, आत्म स्वरूप का
प्रतिक्षण हर श्वास में चिंतन करने लगता है। जब ये मन मोहन का चिंतन करने लगे या आत्मा का चिंतन करने लगे तो मित्र है, और जब मन संसार के विषयों का चिंतन करने लगे तो यही शत्रु है। पुराने संस्कारों के कारण मन में थोड़ी निराशा हो सकती है। ध्यान के समय आपको शुरू में 1 या 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रयास जारी रखें, प्रयास प्रारंभ रखें, प्रयास मत तोड़ें। अब आपको यदि चटाई पर बैठे हैं तो पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन में अथवा सुखासन में बैठ के रेचक, पूरक और कुंभक का प्रयोग करना चाहिए। पूरक होता है कि एक श्वास नली को दबा करके दूसरी श्वास नली से श्वास को खींचा जाए, उसे पूरक कहते हैं। दोनों श्वास नलियों को बंद करके खींची हुई हवा को अंदर ही अंदर स्थिर रखने को कुंभक कहते हैं। कुछ क्षण कुंभक करने के बाद आप जिस नली से आपने श्वास खींची थी उसके विपरीत वाली श्वास नली से खींची हुई श्वास को छोड़ दें और मन ही मन कल्पना करें, इस श्वास के साथ मेरी पुरानी दुर्वासनाएं, पुराने विषय, पुराने भोग, पुराने रोग सब अलविदा हो रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। एक फीलिंग्स सबसे बढ़िया मेथड्स है ये। जब आप ऐसी फीलिंग करते हैं तो आप चिंता मुक्त होने लगते हैं, रोग मुक्त होने लगते हैं, तनाव मुक्त होने लगते हैं। बस जब एकाग्रता बढ़ गई, ध्यान का रस मिलने लग गया, फिर आपको एक चस्का लग जाएगा नित्य ध्यान का। क्यों? क्योंकि आपको एक अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद मिलने की जगह हासिल हो चुकी है। जिस सुख को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो अब आपको अपने अंदर से मिलने लग गया है। बाहर ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं, कोई चीज नहीं मिलती और अचानक अपने जेब में मिल जाए, अचानक अपने पर्स में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। ऐसे भगवान कहता है, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजेगा तो अभी मिलूंगा, तेरी हर एक श्वास में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यदि आपकी उम्र 35 साल, 40 साल है तो आप 15 साल का चिंतन करें कि 15 साल की अवस्था से सोची हुई वो योजनाएं क्या पूर्ण हुई हैं।
क्या आपकी सोची हुई वो सारी कल्पनाएं पूरी हुई हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। तो क्या यदि मैं 30 साल भी जीऊं और अभिलाषा करूं, आशा करूं कि मैं अब बड़ा सुखी हो जाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा धनवान बन जाऊंगा, तो क्या ये अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी? उत्तरोत्तर आवाज आएगी आपके अंदर से, नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर के सुख जड़ हैं और जड़ता में सुख कहां? सुख तो चैतन्य में है। जब आप स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब आपके चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य सकारात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आप सुरक्षित, सिक्योर फील करते हो और अब आप जितना स्वयं में ताकत, शक्ति का अनुभव करते हो, मजबूती का अनुभव करते हो, उतना बाहर के विषयों में, बाहर के लोगों में उतना आनंद नहीं महसूस करोगे। ये ध्यान की परम अवस्था है। शनै शनै आप कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए मंत्र का अनुष्ठान भी करने लगते हो, परंतु ध्यान रहे, अधिक मंत्र की अपेक्षा एक मंत्र श्रेष्ठ है। मंत्र, मूर्ति और माला, शास्त्र कहते हैं इनको बार बार नहीं बदलना चाहिए। इसलिए भारतीय परंपरा में एक ही गुरु का चयन किया जाता है, एक ही मंत्र का जप किया जाए। इस प्रकार से आप इस यात्रा में उतरने के बाद एक दिव्यता का, एक प्रकाशिका शक्ति का अनुभव करने लगते हो। अब आप पहले की तरह लड़ाई झगड़े से दूर होने लगते हो। पहले आपको लड़ाई झगड़े, प्रपंच और चुगली निंदा में मजा आता था, अब आपको आत्मस्वरूप का मजा आ गया। इसलिए ध्यान से श्रेष्ठ आपको कुछ नहीं लगता। कमजोर से मजबूत हो गए हो, रोगी से निरोगी हो गए हो, निराशा से आशावादी हो गए हो। आप चैतन्य स्वरूप हो गए हो, आप आत्म स्वरूप हो गए हो, आप शरीर से अलग मानने लग गए हो। यह सारे गुण आप अपने अंदर अनुभव करने लगते हो। ध्यान की यही अवस्था लगातार बनाए रखें और फिर कुछ ही दिन के बाद एक अद्भुत शांति, सौंदर्य आपके
विग्रह में, आपके शरीर में, आपके मुखमंडल में उभरने लगती है और एक दिव्य आभा मंडल तैयार होता है। अब आप मृत्यु से भयभीत नहीं होते, अब आप शोकातुर नहीं होते। यह ध्यान समाधि का सुख निरंतर समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आप प्रयत्नशील होने लग गए हो। शांति शांति शांति।